Recording in progress. जी बेटा, तो यहाँ पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड का सेकंड पार्ट जो है नंबर 1 रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस है और इन एलिमेंट्स को क्या किया जाएगा, किसी कंटेनर में रख के इनको हीट करते हैं एलिमेंट को, और उसके बाद जो है मतलब इस तरीके से किसी भी ग्लास ट्यूब के अंदर या इसमें हम जब रिएक्शन करवाना होता है किसी गैस से तो आपसे प्रोसेस हो जाता है। आप एलिमेंट को यहाँ पे रखेंगे, इसके बाद यहाँ पर हीट करेंगे और यहाँ से उस गैस को पास कर देंगे। ये गैस स्टीम भी हो सकती है, ये गैस आपके पास ऑक्सीजन भी हो सकती है, ये क्लोरीन भी हो सकती है। यहाँ से एक्सेस गैस जाती रहेगी और जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता आपका रिएक्शन करवाने के बाद ठंडा नहीं, उस वक्त तक आपने इसका फ्लो जारी रखना होता है। क्यों? अगर आपने छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लोरीन से रिएक्शन करवाया तो ये आपके पास मैग्नीशियम था तो ये MgCl2 बन गया। अगर आपने इसको गर्म पे ही बंद कर दिया तो कुछ मैग्नीशियम हो सकता है कि ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, या कुछ मैग्नीशियम ने पहले रिएक्शन नहीं किया था वो ऑक्साइड बन जाए, तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड की मिक्सचर बन जाएगी। लेकिन अगर आप क्लोरीन फ्लो करवाते रहेंगे तो इट मेक श्योर कि दिस ओनली क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखने जाते हैं। तो सोडियम है आपके पास, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस है, फिर सल्फर है, फिर क्लोरीन है और फिर आर्गन। आर्गन वाला तो वैसे ही मुफ्त में बना दिया, आपको पता है कि इसने रिएक्शन तो कोई नहीं करना, फारिग करें इसको। विगरस रिएक्शन वो है जिसमें आपको विजिबल चेंज नजर आएगा, इतना फास्ट रिएक्शन हो कि आग वाग लग जाए। तो इनमें से किस को आग लग सकती है ये आपको याद रखना। तो सोडियम में, मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में अगर पाउडर हुआ तो पाउडर फॉर्म। सिलिकॉन में नहीं लगेगी। फास्फोरस और सल्फर मैच टिप पे होते हैं। सब फास्फोरस का P2O5। भाई जरा सब्र कर ले, तालिबान स्टेशन से बोल रहे हो भाई, जरा रुक जा। P2O5 कहां से आ गया इसमें? तो इज दिस क्लियर? अब फ्लेम जहां पे टिक किया आपने वहां पे फ्लेम भी आएगा। इसका फ्लेम येलो, इसका शाबाश ब्राइट व्हाइट होता है, ब्राइट व्हाइट, इसका हो जाएगा व्हाइट। अब आपके पास मैच टिप के ऊपर ये दो चीजें, शाबाश, इसका कलर हो जाएगा ऑरेंज, फास्फोरस का ऑरेंज होगा और सल्फर का ब्लू होगा, और इसका हो जाएगा आपके पास ब्लू। इसके बाद फार्मूला जो बनेगा सबको आता है इंशाल्लाह, बड़े आराम से कर लेंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास Na2O, फिर आपके पास बन जाएगा MgO, Al2O3, SiO2। नहीं बनेगा, नहीं, मैं विगरस रिएक्शन की बात की है। रिएक्शन तो होगा, स्लो हो रहा है, फ्लेम नहीं आ रहा उसमें। ये आपके पास बनेगा P4O10। अब आप लोग ठीक ठाक हो जाएं, मेरी बात समझ गए? आपको बताया था डायबेटिक फॉर्म में रहते हैं। ये बात किसी को अगर भूल गई है तो ये देख ले कि या तो P2O5 बनेगा या P2O3 बनेगा, लेकिन दोनों ही डायमेरिक फॉर्म में होते हैं, P4O6 या फिर P4O10। और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे या क्लोरीन से करवाओगे, दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट हैंड साइड Cl2, ये हायर ऑक्सीडेशन, मुंह बंद कर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाते हैं। आपके ख्याल में क्या P2O3 बनेगा? फिर नहीं बनेगा, P2O5 ही बनेगा। ठीक, लेकिन वो ऑक्साइड आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि आपके पास रिएक्शन वगैरह में यूज करवा देता है। इधर आपके पास कौन बनेगा, SO2 या SO3? SO2 बनेगा। रिस्पेक्टिव ऑक्साइड SO2 होता है और इसके बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं। कम से कम आपको एक ऑक्साइड पता होना चाहिए, वो कैसे लिखेंगे, वैलेंसी 1 एंड वैलेंसी 2 कर दें इसको, तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा Cl2। कम से कम ये तो लिखें। इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। तो ये जाइंट है, ये भी जाइंट है, ये भी जाइंट है, ये भी जाइंट है, ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये भी सिंपल है। अब जाइंट में मेटालिक या आयनिक या मैक्रो देखते हैं। आयोनिक, 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 कोवेलेंट, 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 कोवेलेंट। नेचर का मतलब होता है एसिडिक या बेसिक। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। तो आपके पास ये हो जाएगा बेसिक, ये भी बेसिक। अली एम्फोटेरिक, ये एसिडिक और फिर एसिडिक एंड एसिडिक एंड फिर एसिडिक। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो इनमें से कौन कौन से ऑक्साइड सॉल्युबल हो जाएंगे? ये जो सॉल्युबिलिटी वाली बात है इसको जरा देख लें कि मैं इनकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं, ये वाली बात।
जी, पहला वाला कंप्लीट, दूसरा वाला पार्शली, अल्हम्दुलिल्लाह इनसॉल्युबल। आगे आते हैं, सॉल्युबल सॉल्युबल सॉल्युबल। फार्मूला विदाउट वाटर अगर सॉल्युबल हो गया तो NaOH MgOH ट्वाइस। आगे बढ़ो। सर AlOH3, सर AlOH3 एल्यूमिनियम रिएक्टिंग डिसॉल्व नहीं होता ना। HClO, इन फार्मूला में लड़ाई हो सकती है हमारी आपस में, लेकिन आप लोगों को समझा देंगे, ये तो करना था। पीएच की बात करते हैं, 12 to 14 कर दो, चलो 10 कर दो, कम कर दो, इससे भी कर दो, नहीं तो ठीक है। हाँ, फास्फोरिक एसिड वीक होता है, 3 to 4, 2 to 3 कर दो। सल्फ्यूरस है 1 to 2, वो भी कर सकते हैं, 1 to 2 करते हैं। तो आपकी पीएच इनके ऑक्साइड्स की स्टार्ट हुई है एल्कलाइन से। आपको पता है क्लोराइड में क्या थी? न्यूट्रल से एसिडिक। दोनों केसेस में पीएच कम होती है, एक में एल्कलाइन से कम होती है, एक में एसिडिक उससे न्यूट्रल से कम होती है। इज दिस क्लियर? इसके बाद जो है हमें इस टेबल को आप 2 या 3 दफा बनाएं तो ये आपको याद हो जाएगा। अभी आपको बहुत कुछ याद आया, और अगर आगे बढ़ते हैं आप लोग तो उसके बाद जो है इसके रिएक्शन भी याद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं बोलूं इसका ऑक्सीजन रिएक्शन, इसकी ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दूं तो मसला ही नहीं है कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन, वो तो सब लिख लेंगे। तो मसला क्या है, इनके ऑक्साइड्स का रिएक्शन वो छेड़ता है इसमें। तो कोई एसिडिक कोई बेसिक ये चल रहा होता है हिसाब किताब, तो मैं 2 दफा लिखूंगा Na2O एंड Na। पानी से रिएक्शन भी था ना, चलने दें, फिर क्या कर सकते हैं। MgO and Al2O3 and SiO2 and P2O3 भी लिखूंगा मैं, and P2O5 भी लिखूंगा, मैं SO2 भी लिखूंगा, और मैं SO3 भी लिखूंगा, मैं इसमें Cl2O भी लिखूंगा, और मैं इसमें Cl2O7 भी लिखूंगा। ये इसलिए लिख रहा हूं कि आपको रिएक्शन लिखना आ जाए। इस केस में हम सब में ऐड करेंगे पानी, H2O and H2O, H2O, ये सब चल रहा है। इसमें हमें किसी ने तंग करना है ना, तो वो एक ही चीज है, कौन? फास्फोरस के अलावा किसी ने तंग नहीं करना आपको, बाकी सब में सब आसान। कितना आसान था सबको याद है? सर NaOH बनेगा सर, फिर NaOH बनेगा सर, फिर हाइड्रोजन के साथ बनेगा, साइड और ऑक्साइड में हाइड्रोजन के साथ मैंने बनेगा। कहा था, मेरी बात सुनने जरा, तस्बीह थी, तस्बीह ये थी, अगर ऑक्साइड ऑक्साइड हो तो मिला के लिख दो, ऑक्साइड नहीं हो तो उसका ऑक्साइड बना के लिख दो। बात समझ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड्स हैं, मिला के लिखना है, तो मिलाना तो सबको आता होगा। अगर आप लिखेंगे Na&O and H, तो ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, देखो देखो देखो, ऐसा ही हुआ। तो क्या लगा देंगे फिर? जान छुटी। फिर आपने लिखा Mg&O and फिर H, तो ये दो, ये दो। तो मेरी बात समझ आ रही है? इतना आसान कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना हम कर सकते थे इसका भी काम, हमारे लिए मसला नहीं है। आप समझ रहे ना? इनसॉल्युबल है, अगर वो तो हम नहीं करना, लेकिन आ भी जाता तो हम एक्स लगा के भी कर सकते हैं काम। इससे तंग करना, इसको छोड़ दो, गंदा बच्चा था। इस पे आ जाओ, H फिर S and O, H दो सेट, इधर आ जाओ, तो H and S and O, तो H2 SO4 हो गया। फिर H लिखो, Cl लिखो and O लिखो, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, क्या कर दूं? और फिर ऐसे लिखूं तो सोचो 8 हो गया। सोचो क्या बनेगा फार्मूला? HClO4, ऐसे ही है? हाँ, इज दिस क्लियर? गंदा बच्चा, गंदे बच्चे से बनेंगे ऐसे नॉर्मल। H3PO पता नहीं एंड H3PO, ये दो एसिड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा तो फिर ज्यादा, जिसमें कम तो फिर कम। इधर 4, इधर, और बैलेंसिंग मसला ही नहीं है।
फास्फोरस 2 लगा दो, इधर इधर भी लगा दो, तो देखो बैलेंस हो गया कि नहीं। हाइड्रोजन हो गए 6, तो 3 इधर लगा दो। हाँ, कुछ गलत किया मैंने नीचे वाले में? चलो पे इसको चेक कर लो। फास्फोरस 2 हो रहे हैं, ऑक्सीजन कितने इसमें? 8 8 8 बोलो 8, इधर भी 8 है सब। हाँ देख लो, तो मैं वो तो कर रहा हूँ अभी, देख लें। तो ये थोड़ा सा मसला था इसका फास्फोरस का। इज इट क्लियर? तो इनको पानी में डिसॉल्व कर दिया। पानी में डिसॉल्व करने के बाद यहाँ पे लिखना भूल गए क्या चीज? पीएच। इसकी हो गई 7, इसकी हो गई 9 to 10। तो ये वीक एसिड्स आ गए आपके पास 3 to 4। हाँ हाँ हाँ, क्या चीज? कौन कौन कौन? ओ, बस 2 बच्चियां जाग रही हैं। 12 to 14 इधर आ जाएगा आपके पास 1 to 2 एंड फिर 1 to 2। ऑनलाइन वाले बस इग्नोर मारो इनको। इज दिस क्लियर? कोई मसला? अब किससे रिएक्शन करवाना है? एसिड और एसिड बेस से करवाना है। अब इसमें आप लोग मुझे साथ साथ करवाते रहे, मेरे ख्याल में आपको बहुत कुछ सिखाया था, अल्लाह मालिक है। Na2O एंड फिर लिख दिया Na2O। इसका रिएक्शन करवा रहा हूं HCl से भी, इसका रिएक्शन करवा रहा हूं KOH से भी। जी बेटा क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा NaCl एंड H2O, नीचे क्या बनेगा? हाँ हाँ मर्जी है बेसिक था, दूसरे वाले में ख्याल कर लीजिएगा। MgO एंड MgO, फिर रिएक्शन करवा रहा हूं इसका HCl से एंड फिर करवा रहा हूं इसका रिएक्शन NaOH से। जी MgCl2 एंड H2O, कोई मसला नहीं है, नो रिएक्शन, जान छूटी। बात समझ आती जा रही है? अगला आ जाएगा Al2O3 एंड फिर Al2O3 एंड HClB एंड NaOHB। ऊपर क्या बनेगा? तो एक मिनट जरा सब्र कर जा, मैं करवा लेता हूँ तुझे बैलेंस। ये आपके पास 6 करने के लिए और फिर 3, देखिए सब बैलेंस हो गया। ये सबको आती भी थी। हाँ भाई तू दिल खुश कर ले, दिल बिशोरी कर ले, खुश कर ले अपने आप को। सेट है? बड़ा काम किया, बड़ा काम किया, दिमाग सही। अब आगे फंस गए इधर। इधर तस्वीर दूसरी थी, ऑक्साइड ऑक्साइड हो मिला के लिखो, ऑक्साइड नहीं है तो खोपड़ी में बनाओ, फिर क्या बन जाएगा? Na2O। मिलाओ इसको, तो आपके पास, हाँ मैं आपको डायरेक्ट ही जाऊंगा इस पे। अगर आप लिखते हैं इसको Al, सोडियम भी है एंड O भी है, तो सोडियम कितने हो गए इसमें? 2, अली कितने हो गए? 2, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। आप फार्मूला सेट कर सकते हो इसका क्या? इधर ऐसे कर दें, इसके फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, टेंशन नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। देखें अगर हाइड्रोक्साइड था उसका ऑक्साइड अलग कर दिया, पानी निकल जाएगा। सही। इस फार्मूला को वो किस किस तरीके से आपको दे सकता है? इसको ऐसे भी देता है AlOH4 एंड नेगेटिव भी दे देता है, ठीक, ऐसे भी दे देता है इसको, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है इसका। तो ये आपने कर दिया। SiO2 को जानते हो एंड SiO2 को जान लो जी। रिएक्शन करवाना है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी और HCl से भी जी। किससे? इधर नहीं करेगा, एसिडिक एसिड ऊपर तो करेगा ना, कैसे करेगा? दूसरी तस्वीर, ऑक्साइड बना सकते हो दिमाग में, Na2O, तो Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, बिल्कुल सेट, खत्म। इसके बाद जो है आपके पास फास्फोरस आ जाएगा, गंदा बच्चा है, P2O5 एंड P2O3। तो मैं करवा देता हूँ इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से एंड HCl से करवाऊं, होगा? नहीं होगा तो फिर दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देता हूँ। 2 डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड हैं, इससे तंग करना था आपको, मैं कुछ नहीं कर सकता।
इसको ऑक्साइड बनाओगे फंस जाओगे। देखें पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट बनेगा ना यार, खुदा के बंदो, सॉल्ट एंड पानी ना, और देखना है, देखो सॉल्ट एंड पानी ना, सॉल्ट एंड पानी ना, ऐसे ही चल रहा है कि नहीं, सॉल्ट एंड पानी ना। तो बताएं सॉल्ट क्या बनेगा इसका, शाबाश, Na एंड Na, इससे जो एसिड बनेगा या तो PO4 और PO3 होगा ना, तो आप ऐसे लिखें PO एंड PO, ऊपर वाला 4 होगा, नीचे वाला, एक चीज का और ख्याल कर लें, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, इस पे चार्ज क्या होगा, दोनों पे -3 चार्ज होता है, तो सोडियम कितने हो जाएंगे, ये बात समझ आ रही है? हाँ 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 बेटा देखें, अगर आपके पास 8 है या 8 है, 8 हो या 8 हो, दोनों पे चार्ज सेम होता है। 8 और 8 में फर्क क्या होता है, 8 ऑक्सीजन ज्यादा होता है, 8 ऑक्सीजन कम होता है। बोला सल्फेट एंड सल्फाइड, फर्क क्या होता है, सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है 4, सल्फाइड का क्या होगा, चार्ज दोनों पे वही होगा जो सल्फेट, फॉस्फेट फॉस्फाइड, ठीक नहीं, ये हो गया आपके पास, आई एम लीविंग बेटा, एक रह गया SO2, एक रह गया SO3, रह गया Cl2O3 एंड एक रह गया Cl2O7। कोई भी चीज आ जाए आपने घबराना, लेकिन थोड़ा घबरा लेना चाहिए इंसान को। देखिए फास्फोरस पे घबराना है आपको, बनता है, मैंने बता दिया आपको, बाकी कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। तो क्या बनेगा जब, शाबाश, पानी तो सबको लिखना आता है, आधा काम तो कर लिया आप लोगों ने, तो सोच सकते हैं, इसको बस एक दफा लिख देता हूं ऊपर, आप सोचते रहें फिर, Na2SO, Na2SO, फिर आ जाए Na2Cl, चलो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, Na2Cl2O4, तो बन जाएगा कुछ, ऐसे कर दें, यहां से इसको उड़ा दें, O2, समझ आ रही बात की, आखिरी वाले में शाबाश सोचे, सब सही चला गया, किसी जगह कोई मसला नहीं आया, मसला कहां पे था उसको जरा याद कर लेंगे क्या हुआ, ठीक। तो आज क्लोराइड वाला काम हो गया इसमें, इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट क्लास में उसका जो है हम कर लेंगे काम। बाकी चीजों का क्या था,